अच्छा जी, उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर क्या है? लिटरेचर ये है कि आपने किसी टॉपिक के ऊपर स्टडी की है, रिसर्च की है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने जो है रिसर्च की है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर कि सिंगल नेशनल करिकुलम के क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। नवाज़ ने जो है वो रिसर्च की है 2006 के हमारे करिकुलम के ऊपर, सपोज हम कर लेते हैं। अब एक बंदा आता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान का जो करिकुला है इस पे वो रिसर्च करना चाह रहा है। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, वो देखेगा कि इस पे पहले कितना काम हो चुका है, किस किस ने इसको स्टडी किया हुआ है, इस पे रिसर्च की हुई है। तो वो नवाज साहब को और मेरा वर्क देखेगा कि मैंने जो है सिंगल नेशनल करिकुलम के इम्पैक्ट्स देखे, नवाज ने 2006 के नेशनल करिकुलम के इम्पैक्ट्स देखे। तो अब जो है वो फिर अपना जो भी प्रॉब्लम उसका है वो उसको जो है वो इसी के मुताबिक शेप देगा कि जो काम हमने नहीं किया तो वो वाला वो करेगा, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली जो ऑलरेडी वर्क डन होता है ना, उसको इवेलुएट और इंटरप्रेट करना होता है किसी भी रिसर्च स्कॉलर ने। लिटरेचर रिव्यू सिस्टमेटिकली इवेलुएट एंड इंटरप्रेट the work done by researchers and the scholars. Literature review is a summary of previously conducted. अब ये होता है लिटरेचर, जो पीछे काम हो चुका है वो लिटरेचर आपका है। लिटरेचर रिव्यू ये है कि आप पीछे से किए गए काम को एक दफ़ा चेक करते हैं, उनकी समरी बनाते हैं। लिटरेचर रिव्यू ये आपके रिसर्च का, रिसर्च रिपोर्ट का, ये आपकी थीसिस का, आपके साइनॉप्सिस का, आपके डेजर्टेशन का, ये एक मैंडेटरी कंपोनेंट होता है रिव्यू। Literature review is a summary of previously conducted research on the same topics being investigated by the researcher. इससे क्या हमें पता चलता है, what is already known या what is already done, क्या पहले किया जा चुका है, क्या गैप रह गए हैं, क्या चीज़ किस पे काम नहीं हो सका, ठीक है। तो फिर इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले हमने हाइपोथेसिस की बात की है, तो इसी की बेस पे वो अपना हाइपोथेसिस भी बना लेता है, ठीक है। इस ये जो है लिटरेचर से हमें पता चलता है कि पहले वाले रिसर्चर ने कौन से मेथड से रिसर्च की है, ठीक है, और कौन सा टूल यूज़ किया, रिसर्च टूल, डाटा कलेक्शन टूल, उसने इंटरव्यू किया है, क्वेश्चन किया है, ऑब्जर्वेशन की है, केस स्टडी की है, क्या किया है, इंटरव्यू स्केजुअल किया, क्या चीज़ उसने यूज़ की है, कौन सा टूल यूज़ किया, वो टूल ठीक था, वैलिड रिलायबल था कि नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमें लिटरेचर रिव्यू से पता चलती है। इसके स्टेप्स क्या सर हैं? जब हम सर एक बात पूछूं। हम्म। सर जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो फिर हम सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू लेते हैं। हम सबसे पहले अपना प्रॉब्लम लेते हैं। आप रिव्यू किस पे करेंगे, आपको जब पता ही नहीं होगा कि आपने करना क्या है, तो आप अपना नहीं नहीं, टॉपिक प्रॉब्लम तो देखें। ले लिया है ना, हाँ, फिर लेकिन हम उसके रिव्यू बाद हम करेंगे। रिव्यू करेंगे कि इस पे यस, प्रीवियस कितना यस, काम सबसे हुआ है। पहले रिव्यू होता है, रिव्यू करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ओके सर। आप क्वेश्चन, ये स्टेप्स हैं इसके। आइडेंटिफाई योर क्वेश्चन, आपका प्रॉब्लम क्या है, रिव्यू डिसिप्लिन स्टाइल, सर्च द लिटरेचर, क्या आप मतलब किस तरह से आपने उनको क्या चीज़ स्टडी करनी है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ये सारा आर्टिकल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। सर्च द लिटरेचर, आप सर्च करते हैं, फिर आप रेफरेंसेस लिखते हैं उनके कि ये आपने यहाँ यहाँ से पढ़ा, फिर आप जो है उसको एनालाइज और इवेलुएट करते हैं और उसको फिर जो है वो अपनी रिटन फॉर्म में लेकर आते हैं लिटरेचर को, ठीक है, सिंथेसाइज करते हैं, रफ स्केच बनाते हैं और फिर एंड पे रिव्यू लिखते हैं। तो ये स्टेप्स बेशक आप इसके स्किप कर दें, इसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस याद रखिएगा। अब इसकी टाइप्स हैं लिटरेचर रिव्यू की। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू, किस कॉन्टेक्स्ट में किस बंदे ने बात की आप उस कॉन्टेक्स्ट को रिव्यू करते हैं। इंटीग्रेटिव रिव्यू, इसमें आप जो है जैसे हम बात करते हैं ना, इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, एक वर्ड आपने पढ़ा ना, इंटीग्रेटेड करिकुला जैसे पढ़ा था आपने, तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता मर्ज है? करना, मर्ज करना मिक्स होता है, करना हम सर, आगे मिला के मरबूत इकट्ठा करना। इकट्ठा मुख्तलिफ करना, सब्जेक्ट्स मरबूत को करना। जब तो एक इंटीग्रेटिव जगह। जो हमारा रिव्यू होगा ना, तो इसमें बेसिकली हम ओवरऑल सारी चीज़ें देखेंगे, होलिस्टिक आप कह सकते हैं इसको। कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट, इंटीग्रेटिव में ओवरऑल, हिस्टोरिकल में आप जो है उसकी वो ईयर्स देखेंगे, कब ये काम किया गया, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, ठीक है। थ्योरेटिकल आप में उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, कैसे किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया। मेथडोलॉजिकल कि इसमें कौन सी मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है रिसर्च की। और सेल्फ स्टडी रिव्यू, ये फिर आप जो है अपनी उसके लिए स्टडी के लिए भी बाज़ औक़ात बंदा रिव्यू करता है कि अब तक क्या काम हो चुका है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। तो आप कोई रिसर्च नहीं करना चाह रहे, वैसे आप पढ़ना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम के ऊपर, तो ये सेल्फ स्टडी रिव्यू होता है।
अब सोर्सेज क्या होते हैं? बुक्स होती हैं, मैगजीन, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, इंसाइक्लोपीडियाज, पीरियोडिकल्स, ब्लॉग्स, रिसर्च जर्नल्स होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे साइंस हब जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी जो है गूगल स्कॉलर, साइंस हब, यहाँ से आप जो है वो आर्टिकल या रिसर्च पेपर प्रीवियस रिव्यू जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब सोर्सेज, जनरल रेफरेंसेस, एक टर्म हम यूज़ करते हैं साइटेशन, एक हम करते हैं रेफरेंसेस। तो अगर तो आप किसी टेक्स्ट के अंदर, यानी आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने किसी का रेफरेंस दिया है, मिसाल के तौर पर आप लिख रहे हैं कि जी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग रिवॉर्ड इंक्रीज द रिस्पॉन्स लेवल ऑफ द लर्नर्स। आगे आप ब्रैकेट में लिखते हैं कि जी स्किनर 1940। अब ये देखें, आपने स्किनर का हवाला इतना ही दिया, नाम लिखा और ईयर लिख दिया। अगर दो है मिसाल के तो स्किनर है एंड थॉर्नडाइक है, तो दो लिख के आगे ब्रैकेट में ईयर आप लिख देंगे 1960 के स्किनर ने ये बात की थी। तो ये होती है साइटेशन। रेफरेंसेस आप फिर एंड पे देते हैं। तो जनरल रेफरेंसेस इट इंक्लूड्स द डिफरेंट आर्टिकल्स जो आपने स्टडी किए और आपने अपने रिसर्च का हिस्सा उनको बनाया, ये आपके जनरल रेफरेंसेस होते हैं। प्राइमरी सोर्सेज, अच्छा डाटा के आपके दो तरह के सोर्सेज होते हैं, या प्राइमरी सोर्स होता है या फिर सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स आपका क्या है कि आपने कोई काम किया और आपने डायरेक्ट कोई डाटा ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से पढ़ाया या क्वेश्चन आंसर मेथड से, और आपने डायरेक्ट बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो नोट की, ऑब्जर्व की, लिखते गए, ये आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स, पहली मरतबा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब आपने वो एक्सपेरिमेंट किया और अब मैं किसी अपनी रिसर्च में आपका किया हुआ वर्क जो है वो क्या करता हूँ, कोट करता हूँ, ठीक है, उसको एज ए साइटेशन या एज ए रेफरेंस यूज़ करता हूँ। तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सोर्स। इट इज़ द मोस्ट अथेंटिक सोर्स, क्योंकि आप खुद कर रहे होते हैं। प्राइमरी सोर्स अथेंटिक होता है। सेकेंडरी क्या होता है? दीज इंक्लूड्स पब्लिकेशन रिटन बाय ऑथर्स हु वर नॉट द डायरेक्ट ऑब्जर्वर इन द इवेंट डिस्क्राइब्ड। तो ये जो है टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे टेक्स्ट बुक, मैंने जोन ऑफ एजुकेशन में स्किनर की बात की है, तो मैं तो स्किनर का ऑब्जर्वर नहीं था, उसने जो बात की मैंने कहा ये वाकई हाँ ऐसे ही है। तो इसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं कि जिसमें आप डायरेक्ट ऑब्जर्वर नहीं होते। इस तरह डायरेक्ट सोर्स वही बात है कि आप जो है किसी बंदे ने अपना काम डायरेक्टली कहीं पे शेयर किया, किसी जर्नल के अंदर उसने दिया है, उसने उसको पब्लिश करवाया, तो ये डायरेक्ट सोर्स है, आप उससे ले रहे हैं, उसी जर्नल से, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर उसके थीसिस से ले रहे हैं, ठीक है। तो वही बंदा जिसने काम किया उसी के सोर्स से आप कोई चीज़ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये डायरेक्ट सोर्स है। और इनडायरेक्ट क्या है? उसका वर्क जो है वो किसी और की किताब के अंदर एज अ रेफरेंस, एज अ साइटेशन कोट किया हुआ है, और आप उस तीसरे बंदे की किताब से वो चीज़ जो है वो कॉपी कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट सोर्स होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद है जी ये रिसर्च पैराडाइम। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये मैंने रिसर्च पैराडाइम को ना बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव कर दिया है, तो इसको जो है वो मैं दोबारा इसके नोट्स इस टॉपिक के मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है वो इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बुक के अंदर भी कंटेंट है और नोट्स में भी ज़्यादा है। तो मैंने इसको कोशिश की है कि ये 4-5 पॉइंट्स के अंदर ना जी इसको कन्फाइन कर दिया, ताकि आप लोगों के लिए समझना, पढ़ना, याद करना आसान हो जाए। जी आज के टॉपिक में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप जी प्लीज़। सर मैं क्वेश्चन करूं? जी जी।